एक समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके पास कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, फिर भी उसका मन हमेशा भारी रहता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए समय का दुख, कभी लोगों की बातें, कभी पैसों की चिंता और कभी अपने ही फैसलों पर पछतावा। रात को जब पूरा संसार सो जाता, तब उसका मन जागता रहता। वो बिस्तर पर लेटकर सोचता, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई? मेरे साथ ही इतनी परेशानियां क्यों आती हैं? मैंने ऐसा क्या गलत किया? आगे मेरा क्या होगा? क्या कभी मेरे जीवन में शांति आएगी? वो इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते और ज्यादा परेशान हो जाता। एक दिन वह बहुत थक गया। उसने सोचा कि आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसके मन की उलझन को समझ सके। वो एक शांत स्थान पर गया। वहां एक वृद्ध साधु बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उस व्यक्ति ने उनके पास बैठकर कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन को शांति नहीं मिलती। मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने जीवन की समस्या से ज्यादा अपने मन की समस्या को समझने की जरूरत है। वो व्यक्ति चुप हो गया। साधु ने कहा, तुमने कभी भगवद गीता का ज्ञान ध्यान से सुना है? उसने कहा, थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाया। साधु बोले, तो आज अपने मन को कुछ देर के लिए शांत करो। श्री कृष्ण के उस ज्ञान को सुनो जो हजारों वर्षों बाद भी इंसान के दुखी मन को रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, तब उसके सामने भी बहुत बड़ी समस्या थी। उसका शरीर कमजोर नहीं था, लेकिन उसका मन टूट गया था। वो अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि उसका मन विचलित है, वो निर्णय नहीं कर पा रहा। श्री कृष्ण ने उसे सबसे पहले यही समझाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। जीवन में भी यही होता है। जब परेशानी आती है तो हम समस्या से नहीं, बल्कि समस्या के बारे में बार बार सोचने से ज्यादा परेशान होते हैं। एक छोटी सी चिंता हमारे मन में आती है, फिर हम उसी चिंता को 10 बार सोचते हैं, 10 बार सोचकर 100 बार सोचते हैं, और धीरे धीरे हमारा मन उस चिंता को वास्तविकता से भी बड़ा बना देता है। इसलिए आज सबसे पहले अपने मन से कहिए, जो हो चुका है उसे मैं बदल नहीं सकता। जो अभी मेरे हाथ में है, मैं उसे बेहतर कर सकता हूँ, और जो भविष्य में होगा उसकी चिंता आज करके मैं अपना आज खराब नहीं करूंगा। यही गीता के कर्मयोग का एक बड़ा संदेश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की शिक्षा दी। मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि परिणाम की चिंता बिल्कुल मत करो और बिना सोचे काम करो। इसका अर्थ है अपना काम ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को लेकर इतना मत डूब जाओ कि वर्तमान ही नष्ट हो जाए। कई लोग आज इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनका मन हमेशा कल में रहता है। कल क्या होगा? पैसा मिलेगा या नहीं? लोग क्या कहेंगे? काम सफल होगा या नहीं? मेरा भविष्य कैसा होगा? लेकिन ध्यान रखिए, भविष्य अभी आया ही नहीं है। आप वर्तमान में बैठे हैं और भविष्य की चिंता कर रहे हैं। जिस चीज का अस्तित्व अभी नहीं है, उसके डर से अपने वर्तमान को मत जलाइए। थोड़ा गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे से सांस अंदर लीजिए और मन में कहिए, मैं इस समय सुरक्षित हूँ। धीरे से सांस बाहर छोड़िए, कहिए, मैं अपनी चिंता को छोड़ रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण के उस ज्ञान को याद कीजिए, कर्म करते रहो, ईमानदारी से चलते रहो, परिणाम के लिए भगवान पर विश्वास रखो। कई बार हमारी परेशानी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम हर चीज अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिवार के लोग हमारी इच्छा के अनुसार चलें, लोग हमें सम्मान दें, व्यापार हमारी इच्छा के अनुसार चले, नौकरी में हमेशा सफलता मिले, दोस्त हमेशा हमारे साथ रहें, रिश्तेदार कभी धोखा न दें। लेकिन जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता। यही जीवन का सत्य है। आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। कोई आपको बुरा बोलता है, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, उसकी बात को पूरे दिन अपने मन में घुमाते रहिए। दूसरा, सोचिए कि उसने जो कहा वो उसकी सोच है, मुझे अपने कर्म और चरित्र पर ध्यान देना है। दूसरा रास्ता मन को शांति देता है। किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, दुख होगा, लेकिन अपने आप से कहिए, जिसे जाना था वो चला गया, अब मुझे अपनी जिंदगी को रोक कर नहीं रखना है। किसी ने धोखा दिया, दुख होगा, लेकिन धोखे को अपनी पूरी जिंदगी की पहचान मत बनाइए। किसी ने आपकी मेहनत की कीमत नहीं समझी, फिर भी मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि आपकी मेहनत का मूल्य केवल दूसरे व्यक्ति के शब्दों से तय नहीं होता। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य के रास्ते पर टिके रहना चाहिए। अर्जुन के सामने भी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे भागने के बजाय सही समझ के साथ अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया। आज आपका युद्ध किसी मैदान में नहीं है, आपका युद्ध आपके भीतर है।
आपका युद्ध है आलस्य से, डर से, चिंता से, निराशा से, क्रोध से, ईर्ष्या से, अत्यधिक सोचने की आदत से। और सबसे बड़ा युद्ध है अपने ही मन से। कभी कभी मन कहता है तुमसे नहीं होगा, आपको जवाब देना है मैं प्रयास करूंगा। मन कहता है सब खत्म हो गया, आप कहिए जब तक सांस है तब तक रास्ता है। मन कहता है लोग मुझसे आगे निकल गए, आप कहिए मेरी यात्रा मेरी अपनी है। मन कहता है मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, आप कहिए मैं छोटी छोटी अच्छी चीजों को पहचानना सीखूंगा। यही मन को मजबूत करने की शुरुआत है। अब उस व्यक्ति ने साधु से पूछा, महाराज अगर परेशानी बहुत बड़ी हो तो? साधु ने कहा, परेशानी बड़ी हो सकती है, लेकिन उससे लड़ने के लिए तुम्हारा धैर्य भी बड़ा होना चाहिए। उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, देखो ये दीपक कितना छोटा है, लेकिन अंधेरा कितना भी बड़ा हो, दीपक अपना काम करता है। वो पूरे संसार को रोशन करने की कोशिश नहीं करता, वो जहां है वहां प्रकाश देता है। तुम्हें भी यही करना है। पूरी जिंदगी एक साथ ठीक करने की कोशिश मत करो। आज का एक दिन ठीक करो, आज एक अच्छा काम करो, आज किसी से प्रेम से बात करो, आज अपना जरूरी काम पूरा करो, आज थोड़ी देर भगवान को याद करो, आज अपने मन को बेकार की चिंता से बचाओ, आज किसी जरूरतमंद की मदद करो। धीरे धीरे जीवन बदलने लगेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी सारी समस्याएं खत्म होंगी तब हम खुश होंगे, लेकिन सच ये है कि समस्याएं पूरी तरह खत्म होने का इंतजार करते करते जीवन निकल सकता है। इसलिए समस्या के बीच भी शांति सीखनी होगी। शांति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में परेशानी नहीं है, शांति का अर्थ है परेशानी के बीच भी मन का संतुलित रहना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही संतुलन सिखाया। सुख आए तो बहुत ज्यादा अहंकार मत करो, दुख आए तो पूरी तरह टूटो मत। सफलता मिले तो भगवान को धन्यवाद दो, असफलता मिले तो उससे सीखो। लोग प्रशंसा करें तो विनम्र रहो, लोग आलोचना करें तो पहले देखो कि उसमें कोई सीख है या नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। कोई परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसलिए अगर आज आपका समय खराब है तो ये मत सोचिए कि पूरी जिंदगी खराब रहेगी। आज का दुख भविष्य की पूरी कहानी नहीं है। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते से हटाते हैं जिसे हम अपने लिए सही समझ रहे होते हैं। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसी घटना ने हमें बेहतर रास्ते पर पहुंचाया। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में एक सवाल पूछिए, इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? यह सवाल मन को कमजोर से मजबूत बनाता है। अगर कोई आपको छोड़ गया, सीखिए कि अपनी खुशी पूरी तरह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। अगर पैसा कम हो गया, सीखिए कि बचत और समझदारी जरूरी है। अगर काम में असफलता मिली, सीखिए कि अगली बार क्या अलग करना है। अगर किसी ने धोखा दिया, सीखिए कि भरोसा करें, लेकिन विवेक के साथ। अगर लोग आपकी आलोचना करते हैं, सीखिए कि हर आवाज को अपने दिल में जगह देना जरूरी नहीं है। अब कुछ देर शांत बैठिए, धीरे से सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। अपने मन से कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं जो बदल सकता हूँ उसे बदलने का साहस रखूं, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करने का धैर्य रखूं, और दोनों के बीच अंतर समझने की बुद्धि रखूं। कुछ पल शांत रहिए, अपने भीतर की आवाज सुनिए। आप पाएंगे कि आपके अंदर अभी भी उम्मीद बाकी है। आप पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। आपके पास अभी भी सांस है, आपके पास अभी भी समय है, आपके पास अभी भी सीखने की क्षमता है, आपके पास अभी भी कर्म करने की शक्ति है। इसलिए अपने अतीत को अपनी सजा मत बनाइए। अतीत शिक्षक है, जेल नहीं। जो गलती हो गई उससे सीखिए, लेकिन रोज उसी गलती को याद करके खुद को दंड मत दीजिए। आप इंसान हैं, इंसान से गलती होती है। गलती के बाद सुधार करना ही वास्तविक जीत है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कीजिए। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी का घर बड़ा है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के सोशल मीडिया पर ज्यादा लोग हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। हर इंसान की अपनी यात्रा है। आप किसी दूसरे की यात्रा देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए। पेड़ और फूल की तुलना नहीं होती, नदी और पहाड़ की तुलना नहीं होती। उसी तरह हर इंसान का रास्ता अलग है। आपका काम है कल के अपने रूप से बेहतर बनना। अगर कल आपने एक गलती की थी, आज उसे सुधारिए। अगर कल आप 1 घंटा व्यर्थ बैठे थे, आज वही 1 घंटा सीखने में लगाइए।
अगर कल आपने किसी को दुख पहुंचाया था, आज माफी मांगिए। अगर कल आपने खुद को कमजोर समझा था, आज खुद पर विश्वास कीजिए। यही वास्तविक प्रगति है। अब उस परेशान व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मैं समझ गया कि मेरी सबसे बड़ी परेशानी मेरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मेरा मन है। साधु ने कहा, मन को दुश्मन मत बनाओ, उसे अपना साथी बनाओ। मन को रोज सही विचार दीजिए। जैसा भोजन शरीर को मिलता है, वैसा ही विचार मन को मिलता है। अगर दिन भर नकारात्मक बातें सुनेंगे, दूसरों की बुराई देखेंगे, तुलना करेंगे और डर की बातें सोचेंगे, तो मन भी वैसा ही बनता जाएगा। लेकिन अगर भगवान का स्मरण करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, ज्ञान पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। इसलिए सुबह उठकर तुरंत चिंता मत कीजिए। कुछ समय भगवान को याद कीजिए, अपने दिन का उद्देश्य तय कीजिए और रात को सोने से पहले अपने मन से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने किसका दिल दुखाया, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ऐसा मन धीरे धीरे बदलने लगता है। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, उसे जीवन में उतारने के लिए है। जब क्रोध आए, गीता याद कीजिए। जब मोह बढ़े, गीता याद कीजिए। जब डर लगे, गीता याद कीजिए। जब असफलता मिले, गीता याद कीजिए। जब सफलता मिले, गीता याद कीजिए। जब कोई अपना छोड़ जाए, गीता याद कीजिए। जब मन कहे कि अब कुछ नहीं बचा, गीता याद कीजिए। क्योंकि जीवन बदलने से पहले दृष्टि बदलनी पड़ती है। परिस्थिति हमेशा आपके अनुसार नहीं बदलेगी, लेकिन परिस्थिति को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है और नजरिया बदलते ही वही जीवन अलग दिखाई देने लगता है। जिस परेशानी को आप कल अंत समझ रहे थे, आज वही आपको एक सीख लग सकती है। जिस व्यक्ति के जाने पर आपको लगा था कि जीवन खत्म हो गया, आज समझ आ सकता है कि जीवन ने आपको खुद को पहचानने का मौका दिया। जिस असफलता ने आपको तोड़ा, वही आपको मजबूत बना सकती है। इसलिए आज से अपनी परेशानी को दुश्मन मत समझिए, उसे शिक्षक समझिए और अपने जीवन के हर दिन को एक कर्म भूमि समझिए। सुबह उठिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता और परिवार के प्रति सम्मान रखिए, ईमानदारी से काम कीजिए। जो कमाई है उसमें संतोष रखिए और आगे बढ़ने का प्रयास भी कीजिए। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा लीजिए। किसी की असफलता देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज कोई नीचे है तो कल ऊपर हो सकता है, आज कोई ऊपर है तो कल नीचे आ सकता है। इसलिए अहंकार मत कीजिए और अगर आप आज नीचे हैं तो निराश मत होइए। श्री कृष्ण के ज्ञान का सहारा लेकर अपना कर्म करते रहिए, धीरे धीरे रास्ता खुलता जाएगा। अब कुछ देर फिर अपनी आंखें बंद कीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। मन में श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। कहिए, हे श्री कृष्ण, मेरे मन की चिंता दूर कीजिए, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए, मुझे गलत रास्ते से बचाइए, मेरे मन में शांति दीजिए, मेरे अंदर धैर्य दीजिए, मुझे परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान नष्ट करने से बचाइए, मुझे इतना विश्वास दीजिए कि कठिन समय में भी मैं हार न मानूं। कुछ क्षण मौन रहिए। कल्पना कीजिए कि आपके मन का सारा बोझ धीरे धीरे कम हो रहा है, आपके माथे का तनाव कम हो रहा है, आपकी सांस सामान्य हो रही है। आपका मन कह रहा है, सब कुछ आज ठीक होना जरूरी नहीं है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। याद रखिए, जब मन बहुत परेशान हो तब बड़े फैसले जल्दी में मत लीजिए। पहले मन को शांत कीजिए, फिर सोचिए, क्योंकि परेशान मन अक्सर डर के आधार पर निर्णय लेता है। शांत मन विवेक से निर्णय लेता है और गीता हमें विवेक के साथ कर्म करने की शिक्षा देती है। आपका जीवन अभी जैसा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद बदल सकता है। आज से एक छोटा संकल्प लीजिए, मैं हर दिन अपने मन को थोड़ा शांत करूंगा, मैं हर दिन कुछ अच्छा सीखूंगा, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, मैं दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना कम करूंगा, मैं अपने अतीत को स्वीकार करूंगा, मैं भविष्य की चिंता कम करूंगा, मैं वर्तमान में जीने का प्रयास करूंगा और सबसे जरूरी, मैं भगवान पर विश्वास रखते हुए अपना कर्म करता रहूंगा। यही विश्वास आपको कठिन समय से बाहर निकाल सकता है। हो सकता है आज रास्ता दिखाई ना दे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। कभी कभी रास्ता हमारे सामने नहीं, हमारे अगले कदम के बाद दिखाई देता है। इसलिए पहला कदम उठाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चलते रहिए। अगर आज बहुत परेशान हैं, तो
तो आज पूरी जिंदगी का समाधान मत खोजिए। सिर्फ आज का दिन संभालिए। आज ठीक से भोजन कीजिए, आज थोड़ा आराम कीजिए, आज भगवान का नाम लीजिए, आज अपना एक जरूरी काम पूरा कीजिए, आज किसी अपने से प्रेम से बात कीजिए, आज अपने मन को कहिए मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे मन मजबूत होगा और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, जिस समय मुझे लगा था कि मैं टूट गया हूं, उसी समय मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म ले रहा था। यही जीवन है। दुख आएगा, सुख आएगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, सफलता आएगी, असफलता आएगी, लेकिन आपको अपने भीतर की ज्योति जलाए रखनी है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंधकार में ज्ञान दिया, वैसे ही आपको भी अपने जीवन के अंधकार में ज्ञान की ज्योति जलानी है। याद रखिए, आपकी परेशानी आपकी पूरी पहचान नहीं है, आपकी असफलता आपका पूरा जीवन नहीं है, आपकी गरीबी आपकी कीमत तय नहीं करती, लोगों की बातें आपका भविष्य तय नहीं करती। आपका आज आपके कल को बदल सकता है। इसलिए उठिए, अपने मन को संभालिए, भगवान का स्मरण कीजिए और अपना कर्म करते रहिए। अंत में अपने मन से बस इतना कहिए, जो बीत गया उसे मैं स्वीकार करता हूं, जो मेरे पास है उसके लिए मैं आभारी हूं, जो आने वाला है उसके लिए मैं विश्वास रखता हूं, और जो करना है उसे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। हे श्री कृष्ण, मेरे मन से भय दूर कीजिए, मेरे भीतर धैर्य भरिए, मेरे कर्म को सही दिशा दीजिए, मेरी बुद्धि को स्थिर रखिए, मुझे दूसरों से तुलना करने से बचाइए, मुझे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और चिंता से बचाइए। जब मैं गिरूं तो उठने की शक्ति दीजिए, जब मैं हारूं तो सीखने की बुद्धि दीजिए, जब मैं जीतूं तो विनम्र रहने का संस्कार दीजिए, और जब जीवन कठिन हो जाए तब आपका स्मरण मेरे मन को सहारा देता रहे। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, मन शांत, शरीर शांत, विचार शांत, और मन में केवल एक विश्वास, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। मैं अपना कर्म करता रहूंगा, मैं परिस्थितियों से बड़ा बनूंगा, मैं आज से अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत करूंगा। कुछ क्षण शांत रहिए, और जब आंखें खोलें तो ये याद रखिए, परेशानी से भागना समाधान नहीं है, परेशानी को समझना, उससे सीखना और सही कर्म करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन का रास्ता है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है, कर्म करते रहो, मन को स्थिर रखो, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलो, और परिणाम को भगवान पर छोड़कर अपना श्रेष्ठ प्रयास करते रहो। आपका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी अभी बाकी है। आज का दुख अंतिम अध्याय नहीं है, कल एक नया पन्ना खुल सकता है। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए, अपने मन को मत तोड़िए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म को मत छोड़िए। यही आपकी शक्ति है, यही आपका मार्ग है, यही आपके जीवन की नई शुरुआत है। हे श्री कृष्ण, सबके मन को शांति दीजिए, जो परेशान है उसे धैर्य दीजिए, जो दुखी है उसे आशा दीजिए, जो अकेला है उसे आपका सहारा महसूस हो, जो रास्ता भूल गया है उसे सही दिशा मिले, और जो अपने जीवन से हार चुका है उसके मन में फिर से विश्वास जागे। राधे कृष्ण। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत रखिए। आपका कर्म आपका साथ देगा, आपका धैर्य आपको मजबूत बनाएगा, और आपका विश्वास आपको आगे ले जाएगा। राधे राधे।